हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टॉपिक स्टार्ट किया था। आज मैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाली हूँ। आज के टॉपिक में मैं आपको उसका जो फर्स्ट मेथड था, परसेंटेज मेथड और द प्रोपोर्शनेट मेथड, को एक्सप्लेन करूँगी कि उस मेथड से हम इलास्टिसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, ये सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है और इस मेथड से आपको न्यूमेरिकल आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है, तो इसे प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। ये है हमारा फॉर्मूला कि हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ईडी होती है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूले में यहाँ आगे माइनस लगता है, हम ऑलरेडी पहले माइनस लगा के चलते हैं। क्यों, वो रीज़न मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये क्या कह रहा है, हम मेजर करते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये जो साइन होता है ये चेंज का होता है, डेल्टा बोलते हैं इसे। क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हुआ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज डिवाइडेड बाय जो प्राइस में चेंज हुआ है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। प्राइस में जो चेंज आया है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ओके, इसे हम मेजर करते हैं और उससे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकलती है। अब हमने क्वांटिटी डिमांडेड को जो प्राइस में जो चेंज आया उससे डिवाइड क्यों किया, क्योंकि जो क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आ रहा है वो प्राइस की वजह से आ रहा है। प्राइस अगर कम हो रही है तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ती है, और अगर प्राइसेस बढ़ती हैं तो जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो कम होती है। इसे बोला जाता है लॉ ऑफ डिमांड। हमारा इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अगर प्राइसेस कम होंगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, और प्राइसेस बढ़ेंगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। मतलब प्राइस में चेंज की वजह से हमारा क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा प्राइस पे। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो डिनोमिनेटर में आता है। और बेटर समझने के लिए आप प्लीज़ मेरी डीआई की क्लास को रेफर कीजिएगा, तो उसमें मैंने बताया कि हम न्यूमरेटर में क्या लेते हैं और डिनोमिनेटर में क्या लेते हैं। आपको वहाँ से भी समझने को हेल्प होगी। ओके, ये इसका मेन फॉर्मूला है जिससे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करते हैं। अब ये समझते हैं कि यहाँ आगे मैंने ये माइनस क्यों लगाया है, फॉर्मूले में ये माइनस क्यों लगा हुआ है। अब आप देखिए, मैंने अभी आपको बताया देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब कोई एक चीज़ डेफिनेटली कम होगी, अगर प्राइजेस कम होगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी, और अगर प्राइजेस बढ़ेगी तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। तो जब हम चेंज निकालेंगे प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में, तो कोई एक चेंज आपके लिए डेफिनेटली नेगेटिव आएगा ही आएगा। या तो प्राइस में जो चेंज है वो नेगेटिव आएगा, या फिर जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज है वो नेगेटिव आएगा। ओके, वन चेंज विल बी नेगेटिव। तो उस नेगेटिव के साइन को कंपनसेट करने के लिए, उस नेगेटिव के साइन को रिमूव करने के लिए हम ये आगे माइनस साइन लगाते हैं। ये भी मैंने पढ़ाया है, माइनस प्लस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस। माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, ये चीज़ क्या होती है ये आप डीआई की क्लास देखिएगा। इस क्लास के न्यूमेरिकल्स को अगर समझने के लिए किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ डीआई की क्लासेस को रेफर कीजिएगा। वहाँ से आपको इसमें जो मैथमेटिकल चीज़ें हैं वो कैसे हो रही है वो समझने में काफ़ी हेल्प होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है। ये इसी फॉर्मूले का एक्सपेंड कर रखा है मैंने। इस फॉर्मूले में मैंने ये जो मेन फॉर्मूला है हमारा उसे एक्सपेंड कर रखा है, उसे खोल रखा है कि हम कैसे निकालते हैं परसेंटेज चेंज, वो मैं समझा रही हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यह माइनस साइन कैसे आया है। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ये वाला। अब यहाँ मैंने लिखा है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू। मैंने अभी आपको बताया डेल्टा मतलब होता है चेंज। हम चेंज को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इस सिंबल से करते हैं। ये जो ट्राइंगल है इसे हम बोलते हैं डेल्टा, DELTA, डेल्टा। ओके, इस तरह से हम चेंज को निकालते हैं। अब हमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालना है। जब भी हमें परसेंटेज चेंज निकालना होता है किसी भी चीज़ में, तो हम परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, वो होता है जो चेंज है डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, जो इनिशियल वैल्यू होती है। तो हमने चेंज निकाला क्वांटिटी डिमांडेड में डिवाइडेड बाय क्यू, जो हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड थी वो, इनटू 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। इससे हमारा क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सेम तरीके से हम प्राइस का परसेंटेज चेंज निकालेंगे, वो हो जाएगा ये डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। इस तरह से आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ जाएगा। ओके,
अब इसको हम, ये क्या हो गया, अब आप इस न्यूमेरिकल को देखिए, इस वैल्यू को, इसमें आपके पास ये आपका न्यूमरेटर है ये पूरा, और ये आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है। अब इस न्यूमरेटर में फर्दर यू हैव न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और इस डिनोमिनेटर में भी फर्दर आपके पास न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, प्लीज़ रेफर टू DI क्लासेस, येट अगेन आई एम सेइंग दिस। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ मैं आपको डायरेक्ट समझा रही हूँ, डायरेक्ट बता रही हूँ कि हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी, ये जो नीचे वाली जो वैल्यूज होती है ये रिवर्स होकर मल्टीप्लाई में चली जाती है, ठीक है। जब अब मैंने क्या किया, जो डेल्टाज हैं उसे एक साइड में ले लिया, और जो पी और क्यू है जो ओरिजिनल वैल्यूज है उसे एक साइड में रख दिया, मल्टीप्लाई में वैल्यू शिफ्ट करिए, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। मल्टीप्लाई में आप, मल्टीप्लाई और डिवीजन में हम वैल्यूज को शिफ्ट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ ये मेरा फाइनल फॉर्मूला बन गया। मैंने क्या किया, इस डेल्टा पी को इस साइड लिख दिया डेल्टा क्यू के नीचे, और इस क्यू को पी के नीचे लिख दिया, ठीक है। हमने ओरिजिनल वैल्यूज़ को एक साइड कर दिया और चेंज को एक साइड ले लिया, तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया। दिस इज़ द फाइनल फॉर्मूला फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये फॉर्मूला और ये जो फर्स्ट फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूलेज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी में से क्वेश्चन निकलेंगे। या तो आपको डायरेक्टली परसेंटेज चेंज गिवन होगा, उस केस में आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा, ओके। अब ये जो चीज़ है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, उसे बोला जाता है स्लोप और रेट ऑफ चेंज। ये हमारा दिखाता है कि किस रेट से बदलाव हो रहा है, रेट ऑफ चेंज, स्पीड दिखाता है हमारे चेंज की, ठीक है। इसे कहा जाता है रेट और स्लोप, रेट ऑफ चेंज और स्लोप, ओके। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है कि हमें कैसे सॉल्व करना होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थ्रू परसेंटेज मेथड किस तरह से निकलती है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम परसेंटेज चेंज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपको क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ओके। अब देखिए, यहाँ मैंने क्या बताया कि हम डेल्टा क्यू और डेल्टा पी कैसे निकालते हैं। यहाँ हम निकाल रहे हैं चेंज, डेल्टा क्यू मतलब है चेंज। चेंज हम कैसे निकालेंगे, नई क्वांटिटी में से पुरानी को माइनस करेंगे, नई हो गई हमारी Q1, पुरानी हो गई हमारी Q0, ठीक है। तो इससे आ जाएगा हमारा डेल्टा क्यू। नई क्वांटिटी में से हम जो पुरानी क्वांटिटी थी उससे माइनस कर देंगे, तो हमारी जो चेंज है, जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया वो निकल जाएगा। सेम प्राइजेस सपोज अगर बड़ी हैं, तो जो बड़ी प्राइजेस है उसमें से हम जो ओरिजिनल प्राइस थी उसको अगर माइनस कर देंगे, तो हमारी जितना प्राइस में चेंज आया है वो निकल के सामने आ जाएगा, ओके। तो डेल्टा पी के लिए हमने सेम किया, P1 माइनस P0, ओके, उससे हमारा डेल्टा पी आ गया। अब आप देखो, पुराने फॉर्मूले में यहाँ क्या था, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, ये देखिए ये रहा। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q0 अपॉन P1 माइनस P0, ये हमारा डेल्टा क्यू है, ठीक है। और ये जो नीचे लिखा है ये हमारा डेल्टा पी है। तो हम इस डेल्टा क्यू और डेल्टा पी को रिप्लेस करके ये भी लिख सकते हैं Q1 माइनस Q0 अपॉन P1 माइनस P0, ओके। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। ये देखिए यहाँ मैंने मेंशन किया, ये मैंने यहाँ डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी की जगह जो हमारे इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है वो लिख दिया है, दैट इज Q1 माइनस Q0 अपॉन P1 माइनस P0 इंटू P बाई क्यू। आप कोई भी मेथड याद रखिए, सब एक ही तरह से सॉल्व होंगे, ठीक है। हमने सिर्फ वैल्यूज अलग अलग पुट करी, एक्सपेंडेड फॉर्म्स को हम साथ में लिखते गए। आपको क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन होगी, आप किसी भी फॉर्मूले में लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने ये बताया है कि यहाँ ये जितनी भी इक्वेशन है उनमें कौन सी वैल्यू क्या डिपिक्ट करती है। डेल्टा क्यू मीन्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कितना चेंज आया है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में वो दिखाता है डेल्टा क्यू। डेल्टा पी दिखाता है चेंज इन प्राइस, क्यू ओ इज द इनिशियल और द ओल्ड डिमांड, पी ओ इज द इनिशियल प्राइस, Q1 इज द न्यू डिमांड। अब हमारी डिमांड कितनी हुई है, प्राइस के बढ़ने या घटने से हमारी डिमांड पे कितना चेंज आया है, जो नई डिमांड है वो क्या है, दैट इज Q1, नई प्राइस इज P1, ओके। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हम किस चीज़ को किससे डिपिक्ट करते हैं। अगर आपको ये ध्यान रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ओके। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि Q0 इज द न्यू वैल्यू, तो आपका आंसर डेफिनेटली गलत आएगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि ज़ीरो वैल्यू हमेशा फॉर द इनिशियल वैल्यू होती है, जैसे कुछ भी हो, या फिर T0 हो या T1 हो, तो T1 वुड बी फॉर द फर्स्ट ईयर बिकॉज यह 1 आ रहा है, और T0 वुड बी फॉर द बेस ईयर, इनिशियल ईयर, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम। अब मैंने एक क्वेश्चन यहाँ दिया है, इसे हम अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं
और किस तरह से आपको सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, करते हैं हम हमारे क्वेश्चन को। व्हेन प्राइस ऑफ अ पेन इज ₹5 पर पेन। आप क्वेश्चन पढ़ते वक्त सबसे पहले ये काम कीजिएगा, आपने एक लाइन पढ़ी, उसमें से आपको जो भी डाटा मिलता है आप उसे नीचे नोट डाउन कीजिए। उससे आपको क्वेश्चन को समझने में, उसे सॉल्व करने में इजी होगा। ठीक है, आपके पास डाटा तुरंत क्वेश्चन के खत्म होने के साथ साथ डाटा रेडी हो जाएगा कि आपके पास क्या अवेलेबल है और आपको क्या निकालना है। फर्स्ट आंसर में क्या मिला है कि प्राइस है ₹5 पर पेन। ये देखो मैंने यहाँ ये लिख दिया ₹5 पर पेन। ओके, नेक्स्ट है द डिमांड फॉर सच पेन्स इज ₹20। उन पेन्स की डिमांड है 20। ये देखो क्वांटिटी डिमांडेड इज 20। जब प्राइस ₹5 है तो हमारी डिमांड 20 है। ठीक है, P0 and Q0 and when the prices increased to ₹10 per pen। हमारी प्राइजेस बढ़ के हो गई है ₹10 पर पेन। यहाँ लिखा है इंक्रीज ₹2। अगर यहाँ इंक्रीज बाय होता, इंक्रीज बाय ₹10 तो हमारी नई प्राइस क्या हो जाती, 10 + 5 15। तो यहाँ है इंक्रीज 2 यानी कि बढ़कर 10 हो गई है। ठीक है, तो हमारी नई प्राइस हो गई P1 10। ये देखो, ठीक है, द डिमांड शिफ्टेड टू 15 और हमारी डिमांड बढ़ के 15 हो गई है, सॉरी कम हो के हमारी डिमांड 20 से 15 पे चली गई, कम हो गई है। प्राइस में जब बढ़ाई है हुई, प्राइस जब बढ़ी तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये कह रहा है कि आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। आपके पास चारों चीज़ें अवेलेबल है, जो भी हमको चाहिए। अब इसके थ्रू हम क्या निकालेंगे, हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप चाहे कोई भी फॉर्मूला लगाइए, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए तो भी आपका आंसर आएगा, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, ये वाला फॉर्मूला लगाइए, सब एक ही है। सब में जो अल्टीमेटली जो वैल्यूज पुट होनी है वो एक ही है। तो आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, आंसर आपका हर फॉर्मूले से निकलेगा। ओके, अब मैंने क्या किया है, चेंज पुटअप किया है। ये डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P/Q। यहाँ मैंने आगे माइनस का साइन दिया है, वो हमारे माइनस के इफेक्ट्स को नलीफाई करने के लिए है। ठीक है, देखते हैं हम डेल्टा Q निकालेंगे। सबसे पहले डेल्टा Q क्या होगा हमारा, Q1 माइनस Q0। ये देखो, ये रहा। नई क्वांटिटी क्या है हमारी, क्वांटिटी डिमांडेड दैट इज 15। ठीक है, पुरानी क्या थी 20, तो 15 माइनस 20 क्या, तो -5 आ गया। यहाँ देखो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो नेगेटिव हो गई है। ठीक है, प्राइस या फिर क्वांटिटी डिमांडेड, दोनों में से एक चेंज आपको हमेशा नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि वहाँ इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इसलिए हम यहाँ आगे माइनस साइन लगाते हैं ताकि हम इस इफेक्ट को नलीफाई कर सकें। क्योंकि हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो हमेशा एक एब्सोल्यूट नंबर होता है, जैसे 0.5, 0.8, ठीक है, 1, 2 पॉइंट समथिंग, ऐसे कुछ भी नंबर हो सकता है, उसके आगे कोई साइन नहीं होता है। बिकॉज प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है, तो ये ऑब्वियस है कि अगर प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है, और अगर प्राइजेस बढ़ रही हैं तो डिमांड कम हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं, मैंने क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज निकाला, वो आया -5। ठीक है, प्राइजेस में चेंज निकालूंगी तो क्या होगा, P1 माइनस P0 दैट इज 10 - 5। क्या आंसर आया मेरा, 5 आया मेरा डेल्टा P, चेंज इन प्राइस इंटू P/Q। ये देखो फॉर्मूला, ठीक है, इंटू P/Q। मैंने यहाँ वैल्यूज पुटअप कर दी, कुछ भी नहीं किया है, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करी है। आगे माइनस को माइनस की जगह रहने दिया। डेल्टा Q है मेरा -5, डेल्टा P इज 5। प्राइस हम यहाँ बेसिक जो ओरिजिनल प्राइस थी वो प्राइस लेते हैं हमेशा। P0 थी, सॉरी ये मैंने क्या कर दिया, P0 यहाँ पे आएगा आपका 5 और यहाँ आएगा आपका 20। आई एम रियली सॉरी, आई जस्ट डिड अ ब्लंडर ओवर हेयर। ओके, यहाँ जो हमारा आंसर बनेगा वो होगा -5/5। आगे हम माइनस लगा के रखेंगे इंटू P0 डिवाइडेड बाई Q0। इस तरह से हमारी जो होगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकलेगी। अगर जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/4। 1/4 होगी हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर होगा 1/4। ये आंसर हमारा गलत है, आंसर वुड बी 1/4। इसे हम 0.25 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1/4 को हम 0.25 भी लिखते हैं। आप इसे जब फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे डेसिमल में लाएंगे ताकि ये वैल्यू आएगी, ताकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हुई 0.25। इसका मतलब क्या हुआ कि द डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर प्राइस फॉर पेन्स इज 0.25%
इलास्टिक फॉर द प्राइस, मतलब प्राइस में जब 1 रुपये का चेंज आता है तो हमारी डिमांड 0.25 से कम होती है। ठीक है, जो हमारी डिमांड है दैट इज 0.25% इलास्टिक टू द प्राइस। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैंने थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द क्वांटिटी डिमांडेड इज रिलेटेड टू प्राइस इन द मैनर Q इज इक्वल्स टू 20 माइनस 3P। इक्वेशन गिवन है हमारे पास, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस इज ₹6 पर यूनिट। हमें इलास्टिसिटी निकालनी है जब हमारे पास प्राइस है ₹6 पर यूनिट। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन है इसका पैटर्न थोड़ा अलग है, ध्यान से देखिए। इसमें हमारे पास चेंज अवेलेबल नहीं है कि ना हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज है ना हमारे पास प्राइजेस का चेंज है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, हमें उस चेंज को निकालना पड़ेगा। कैसे? डिफ्रेंसिएशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th-10th में। अगर किसी को डिफ्रेंसिएशन नहीं आता है, कोई सीखना चाहता है, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स, मैं उसकी अलग वीडियो डालूंगी। इस वीडियो में अगर मैं आपको डिफ्रेंसिएशन सिखाने लगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, उसके लिए मुझे एक पूरा सेपरेट वीडियो डालना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को सीधे वैल्यू बता रही हूँ बिकॉज आई होप कि आप लोगों को डिफ्रेंसिएशन आता है। अगर नहीं आता है डू लेट मी नो। ठीक है, जब हम इस इक्वेशन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ये देखो यहाँ पे मैं डिफ्रेंसिएशन कर रही हूँ, Q का मैंने डिफ्रेंसिएशन किया है इन रेस्पेक्ट ऑफ P, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। यही हमारा स्लोप होता है, स्लोप और रेट ऑफ चेंज। ठीक है, मैं जब इस इक्वेशन का डिफ्रेंसिएशन कर रही हूँ तो मेरी वैल्यू आ रही है -3, तो ये हो गया हमारा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। हमारे पास हमारा रेट ऑफ चेंज आ गया। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ Q और P की वैल्यू चाहिए। P की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। अब जब इस P की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास Q की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हम हमारा जो फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, उसे अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास उसकी सारी वैल्यूज आ जाएगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। P हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल है। ठीक है, हमें इलास्टिसिटी निकालनी है जब प्राइस 6। ओके, तो हमारे पास प्राइस अवेलेबल है। डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है, ये रहा, दैट इज़ -3। अब हमारे पास एक वैल्यू जो नहीं है दैट इज़ Q। इस Q को अभी हमें कैलकुलेट करना है। इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास जो प्राइस है उसे हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये देखो, ये मैंने यहाँ पुट कर रखा है, पुट द वैल्यू ऑफ P इन द इक्वेशन। ठीक है, Q इज इक्वल्स टू 20 माइनस 3, P की जगह मैंने 6 लिख दिया ये, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2। हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड हो गई वो हो गई 2। जब प्राइजेस 6 हैं तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इज 2। ठीक है, इस प्राइस पे मेरी क्वांटिटी डिमांडेड ये है। ठीक है, ये चीज़ आपको मिल गई, आपको क्वांटिटी डिमांडेड जो एक वैल्यू आपकी मिसिंग थी वो भी आपके पास आ गई। तो अब आप बहुत इजीली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए, ये मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, वही चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, ये है हमारा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। स्लोप 6 इज द P, 2 इज द Q, क्वांटिटी डिमांडेड जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था। इसको सॉल्व किया तो मेरे पास ED आ गया, दैट इज 9। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिल गया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि द डिमांड, द क्वांटिटी डिमांडेड इज रिस्पॉन्सिव टू द प्राइस बाय 9%। मतलब जब प्राइस में 1 रुपये का चेंज आता है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में 9 रुपये से चेंज आता है। ठीक है, अगर प्राइस 1 रुपये से कम होगी तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड 9 यूनिट से बढ़ जाएगी, और अगर प्राइजेस 1 रुपये से बढ़ेगी तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड 9 यूनिट से कम हो जाएगी। ये इसका मतलब। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चन, इक्वेशन वाले क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ये एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है आपके UGC नेट के लिए, तो इस तरह के क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस कीजिएगा। फिलहाल मैंने 2 क्वेश्चन दिए भी हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप इन दोनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। इनके आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और अगर इस वीडियो में कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है, प्लीज़ आस्क मी। एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। आपको ये मेथड, इलास्टिसिटी मेथड आना चाहिए, परसेंटेज मेथड, ये वाला मेथड। अगर ये मेथड आपको नहीं आता तो आपकी इलास्टिसिटी कभी भी क्लियर नहीं होगी। ओके, सो मेक श्योर कि आपको ये मेथड अच्छे से क्लियर हो जाए।
एंड प्लीज़ ये आंसर हमारा यहाँ 0.25 है, मुझसे मिस्टेक हो गई है, आई एम सॉरी फॉर दैट। और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। इन दोनों क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास और जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं आपकी किसी भी बुक में, उन्हें प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, कॉन्टैक्ट मी, आई विल हेल्प यू विद द आंसर्स, विद द सॉल्यूशंस। ओके, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।